बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, के बारे में हम चैप्टर 3 में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। साल 1929 था। बॉम्बे सरकार ने अछूतों की शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। मुझे कमेटी का मेंबर बनाया गया। कमेटी को अन्याय, जुल्म और अत्याचार के आरोपों की जांच करने के लिए पूरे प्रांत का दौरा करना था। कमेटी अलग हो गई। मुझे और एक दूसरे मेंबर को खानदेशी के 2 जिले सौंपे गए। मैं और मेरा कलीग अपना काम खत्म करने के बाद अलग हो गए। वह किसी हिंदू संत से मिलने गया। मैं बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन से निकला। चिलिया गांव में मैं धुलिया लाइन पर एक गांव जाने के लिए उतरा ताकि उस गांव के अछूतों के खिलाफ स्वर्ण हिंदुओं द्वारा घोषित सोशल बायकॉट के एक मामले की जांच कर सकूं। चिलिया गांव के अछूत स्टेशन आए और मुझसे उनके साथ रात रुकने की रिक्वेस्ट की। मेरा असली प्लान सोशल बायकॉट के मामले की जांच करने के बाद सीधे बॉम्बे जाने का था, लेकिन क्योंकि वे तैयार थे इसलिए मैं रात रुकने के लिए मान गया। मैं गांव जाने के लिए धुलिया जाने वाली ट्रेन में चढ़ा। वहां जाकर गांव के हालात के बारे में जानकारी ली और अगली ट्रेन से चिलिया गांव लौट आया। मैंने देखा कि चिलिया गांव के अछूत लोग स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे माला पहनाई गई। महारवाड़ा, जो अछूतों का इलाका है, रेलवे स्टेशन से करीब 2 मील दूर है और वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है जिस पर एक पुलिया है। स्टेशन पर किराए पर कई घोड़ा गाड़ियां चल रही थी। महारवाड़ा भी स्टेशन से पैदल दूरी पर था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे तुरंत महारवाड़ा ले जाया जाएगा, लेकिन उस तरफ कोई हलचल नहीं हुई और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्यों इंतज़ार कराया जा रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद एक तांगा, एक घोड़ा गाड़ी प्लेटफार्म के करीब लाया गया और मैं उसमें बैठ गया। तांगे में मैं और ड्राइवर ही 2 लोग थे। अन्य लोग छोटे रास्ते से पैदल चले गए। तांगा 200 कदम भी नहीं गया होगा कि एक मोटर कार से टक्कर हो जाती। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस ड्राइवर को हर दिन किराया मिलता है वह इतना अनुभवहीन कैसे हो सकता है। दुर्घटना केवल इसलिए टल गई क्योंकि पुलिस वाले के चिल्लाने पर कार के ड्राइवर ने उसे पीछे खींच लिया। हम किसी तरह नदी पर बनी पुलिया तक पहुंच गए। इस पर पुल की तरह दीवारें नहीं हैं, केवल 5 या 10 फुट की दूरी पर पत्थरों की एक पंक्ति लगी हुई है। यह पत्थरों से पक्की है। नदी पर बनी पुलिया उस सड़क के समकोण पर है जिससे हम आ रहे थे। पुलिया के सबसे पहले किनारे के पत्थर के पास घोड़ा सीधा जाने के बजाय मुड़ा और भाग गया। तांगे का पहिया किनारे के पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि मैं शरीर के बल ऊपर उठकर पुलिया के पत्थर के फर्श पर गिर गया और घोड़ा और गाड़ी पुलिया से नीचे नदी में गिर गए। मैं इतनी जोर से गिरा कि मैं बेहोश हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक दूसरे किनारे पर है। जो आदमी स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वे मुझसे पहले वहां पहुंच गए थे। मुझे उठाकर ले जाया गया। मैं मर्दों, औरतों और बच्चों की बातों और दुख दर्द के बीच महारवाड़ा पहुंचा। इस वजह से मुझे कई चोटें आई। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और मैं कई दिनों तक अपाहिज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तांगे वाले हर दिन पुलिया के पास से गुजरते हैं और कभी भी कोई ड्राइवर पुलिया के ऊपर से तांगा सुरक्षित रूप से ले जाने में नाकाम नहीं हुआ। पूछने पर मुझे असली बातें बताई गई। रेलवे स्टेशन पर देरी इसलिए हुई क्योंकि तांगे वाले एक अछूत पैसेंजर के साथ तांगा चलाने को तैयार नहीं थे। यह उनकी इज्जत के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं
उनके क्वार्टर तक पैदल जाऊं। यह मेरी इज्जत के हिसाब से उनकी भावना के मुताबिक नहीं था। इसलिए एक समझौता हुआ। वह समझौता इस बात का था, तांगा का मालिक तांगा देगा, किराए पर लो लेकिन चलाओ मत। महार तांगा ले सकते हैं लेकिन चलाने के लिए कोई ढूंढ सकते हैं। महार इसे एक अच्छा हल मान रहे थे, लेकिन वे साफ तौर पर भूल गए कि यात्री की सुरक्षा उसकी इज्जत बनाए रखने से ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर उन्होंने इस बारे में सोचा होता तो वे सोचते कि क्या उन्हें कोई ऐसा ड्राइवर मिल सकता है जो मुझे सुरक्षित रूप से मेरी मंजिल तक पहुंचा सके। असल में उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रह सका, क्योंकि यह उनका काम नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बीच से किसी को गाड़ी चलाने के लिए कहा। उस आदमी ने लगाम अपने हाथ में ले ली और सोचने लगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और वह इतना घबरा गया कि उसने कंट्रोल करने की सारी कोशिशें छोड़ दी। मेरी इज्जत बचाने के लिए चिलिया गांव के महारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी थी। तब मुझे पता चला कि एक हिंदू तांगे वाला जो एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसकी भी एक इज्जत होती है, जिससे वह खुद को सभी अछूतों से बेहतर समझ सकता है, भले ही वह बैरिस्टर एट लॉ हो।